अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में उन देशों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाई है जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की शामिल है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका का रिश्ता डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अब तुर्की को 30.4 करोड़ डॉलर यानी कि 2,600 करोड़ रुपए के मिसाइल बिक्री को मंजूरी दे दी है। वहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ट्रंप की दिलचस्पी केवल क्रिप्टो करेंसी के कारोबार तक ही सीमित नहीं है। उनके सहयोगियों ने हाल ही में इस्लामाबाद के साथ उनके परिवार की कंपनी के लिए क्रिप्टो करेंसी का सौदा किया था। अब एक और नई बात सामने आई है। दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश पर नजर डालें तो बांग्लादेश का रुख भी हाल के समय में भारत के प्रति बदल रहा है। वह पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और चीन की तरफदारी करने में लगा है। बांग्लादेश को IMF से लगातार लोन मिल रहा है। यानी अगर इन सारी बातों पर ध्यान से गौर किया जाए तो इन सब में एक बात तो साफ है कि इन देशों को अमेरिका का साथ मिल रहा है, जो साफ दर्शाता है कि ट्रंप भारत को अपना दोस्त भले ही कहते हों, लेकिन दोस्ती निभाने वाला एक भी काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF पाकिस्तान और बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा है, जिससे भारत में चिंता बढ़ रही है। पाकिस्तान को हाल ही में IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज का हिस्सा मिला है, जिसमें 1.4 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर की 2 किश्तें शामिल हैं। बांग्लादेश को भी 4.7 अरब डॉलर के कर्ज पैकेज में से 1.3 अरब डॉलर की 2 किश्तें मिली हैं। ये कर्ज ऐसे समय में दिया जा रहा है जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण है और बांग्लादेश का रवैया भी भारत के प्रति हाल में बदलता दिख रहा है। दोनों देशों ने चीन के करीब जाना शुरू कर दिया है, जिसे कई विशेषज्ञ भारत के लिए खतरे की घंटी मानते हैं। IMF में अमेरिका का बड़ा प्रभाव है क्योंकि वह इसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है। अमेरिका के पास 16.5% से 17% वोटिंग पावर है, जिसके कारण वह IMF के बड़े फैसलों को रोक सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को कर्ज मिलने में अमेरिका की सहमति जरूर होगी। कुछ का मानना है कि अमेरिका इन कर्जों के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, खासकर सीमा पार आतंकवाद से निपटने में। पाकिस्तान को यह कर्ज तब मिला जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन IMF में भारत का प्रभाव सीमित है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान इन फंड्स का दुरुपयोग आतंकवाद के लिए कर सकता है। बांग्लादेश को मिले कर्ज पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वहां सुधारों की गति धीमी है और वह इस्लामी कट्टरपंथी की ओर बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका इन देशों को कर्ज देकर क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। भारत के हाल के सैन्य अभियान जैसे ऑपरेशन सिंदूर को भी अमेरिका ने प्रभावित किया। अभियान के सिर्फ 3 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कर लिया, जिसे कई विशेषज्ञ भारत की रणनीतिक भूल मानते हैं। उनका कहना है कि भारत ने पहले भी 1948, 1966 और 2021 में ऐसी गलतियां की जब वह अपनी जीत को मजबूत कर सकता था। कई जानकारों को लगता है कि अमेरिका की नीतियां भारत के लिए चुनौती हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका उन देशों का समर्थन कर रहा है जो भारत के खिलाफ काम कर सकता है। साथ ही चीन के प्रति अमेरिका का रुख भी भारत और अमेरिका रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा के मार-ए-लाको में डोनाल्ड ट्रंप सीनियर को बताया कि पाकिस्तान में खनिज तेल, गैस और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर के सौदे हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री की 2 बार मेजबानी की, पहले जनवरी में इस्लामाबाद में जहां वित्त और विदेश मंत्री भी मौजूद थे, फिर 11 फरवरी को दुबई में। शरीफ ने जेंट्री की तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर @PAK-PMO पर पोस्ट की थी। जेंट्री ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और तेल, गैस, रक्षा और रियल एस्टेट में निवेश का वादा कर दिया। यह मुलाकात पाकिस्तान दौरे के 1 दिन बाद हुई थी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से तनावपूर्ण है। जेंट्री ने तुर्की में टेरा हेल्डिंग के साथ तेल और खनन के लिए सौदा किया। उन्होंने पाकिस्तान में 50 ट्रिलियन डॉलर के खनिज भंडार और तुर्की को चीन की जगह फैक्ट्री हब बनाने की बात कही। जेंट्री और ट्रंप जूनियर का विवादों से पुराना रिश्ता है। 2018 में द गार्डियन ने बताया था कि जेंट्री ने 2016 के ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। इससे उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंच मिली।
उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की कोशिश की थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय था। अब उनके इन दौरों से भी ऐसी ही चिंताएं फिर उठ रही हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की क्रिप्टो करेंसी के साथ सौदा किया, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। इस सौदे के लिए पाकिस्तान ने जल्दबाजी में क्रिप्टो काउंसिल बनाया और बाइनेंस के संस्थापक चेंगपिंग झाओ को सलाहकार नियुक्त किया गया। इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने का लक्ष्य है। सौदे के लिए ट्रंप के करीबी जाचरी विटकॉफ इस्लाम गए, जहां शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया। इसके कुछ दिन बाद पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड जूनियर और बहनोई जेरेड कुशनगर शामिल हैं। इन पर व्हाइट हाउस के रसूख का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सौदे क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। वहीं अमेरिका ने तुर्की को 30.4 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपए की मिसाइल बिक्री को मंजूरी दी है। ये सौदा अमेरिका और तुर्की के बीच व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि दोनों देश नाटो के सहयोगी हैं। तुर्की ने 22.4 करोड़ डॉलर की 53 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 7.9 करोड़ डॉलर की 60 ब्लॉक मिसाइलें मांगी हैं। इस सौदे का मुख्य ठेकेदार RTX कॉर्पोरेशन है। यह मंजूरी तब दी गई जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुर्की में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि इस सौदे को अभी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने और सीरिया में कुर्द लड़ाकों को अमेरिकी समर्थक से हुए तनाव को कम करना चाहते हैं, लेकिन इस सौदे से भारत चिंतित है। भारत और तुर्की के रिश्ते पहले से खराब हैं, क्योंकि तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। खबर है कि तुर्की ने पाकिस्तान को भारत पर हमले के लिए ड्रोन भी दिए। इससे भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और तुर्की की सेनाएं सबसे बड़ी हैं। तुर्की ने नाटो की बैठक में हथियार का सौदा पेश किया, जिसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया। लेकिन भारत को लग रहा है कि अमेरिका दोहरा खेल खेल रहा है। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो ट्रंप ने तुर्की को हथियार देने की मंजूरी क्यों दी, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है? ये सवाल भारत में उठ रहा है। कई लोग मानते हैं कि यह सौदा भारत अमेरिका संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। भारत पहले से ही पाकिस्तान और तुर्की के रुख से परेशान है और अब अमेरिका का यह कदम उसे और भी चिंता में डाल रहा है। खैर, ट्रंप के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या ट्रंप सच में भारत को केवल दोस्त मानता है या दोस्ती निभाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएगा भी? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप लगातार उन देशों का साथ दे रहा है जो भारत के खिलाफ हैं, ऐसे में कई सवाल अब ट्रंप के खिलाफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।